यार मेरी शादी हो रही है, मैं तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ। बोल। यार मुझे बताओ, मैं शादी वाले दिन जब कमरे में जाऊँ तो जाती तुम्हारी भाभी को सलाम करूँ ना? बे सलाम क्यों करेगा, मजार पे जा रहा है क्या? तेरे मुर्शद की बेटी है वो। अबे घूंघट उठाओ जाके, जो काम है। नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही कमरे में जाऊँ तो वो मुझे देखते ही रोप में आ जाए। तो जाते ही नाक पे मुक्का मारी हो। अबे खुद ही समझ जाएगी कोई दरिंदा आ गया भाई, वेशी। नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि उसको कोई ऐसी चीज दूं कि वो खुश हो जाए। मेरा मोबाइल नंबर दे दे। अबे तो क्या भाभी बात नहीं करेगी, गूंगी है क्या? नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि उससे कोई ऐसी बात करूं कि वो हैरान रह जाए। तो जाते ही तलाक दे दियो यार। अगर एक भी बच्चे के पैसे मिल गए तो गरीबी दूर हो जाएगी। हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग। तेरा बच्चा मेरे पास है यार खट्टी चीज मत खिलाइए उसे। अरे चिज्जी दिलबान नहीं लाया हूँ, इसे किडनैप करा है यार। अच्छा, हाँ, तुझे शायद पता नहीं है, डर का दूसरा नाम जैब है। फिर तेरा नाम क्या है? जैब। अभी तो तू कह रहा था डर का नाम जैब है। अरे तो मैं ही तो डर हूँ। तू किडनैपर है? मैं पागल हूँ जो मैंने तेरा बच्चा किडनैप कर लिया। अच्छा, मेरी मानो एक दिमाग की शीशी पी लियो तो सब बनवाऊं हकीम। बेटे 2 लाख रुपए देगा तो बच्चा छोड़ूंगा। तुम्हारे पास तो और भी बच्चे होंगे। हाँ, तो 50,000 रुपए में कोई इससे हल्का दे दो। पहले दुकान खोली है मैंने, तेरा दिमाग तो सही है यार मेरे पास 50,000 का ही जुगाड़ है। देख, तेरे बच्चे की जान मेरे हाथों में है। नहीं। तू चाहता कि ये तेरे बुढ़ापे का सहारा बने? हाँ। 2 लाख रुपए दे। तो मैं सहारे के लिए डंडा ले लूंगा। ये बाप का कैसा रूप है। बॉस, बच्चे का क्या करना है? यार तुल के बिक जाएगा। असी हो गए दर बदर ना अपना घर और तू तो परा मर। टिकटॉक वालियां नू एक होर एटम वखा चलिए, साडी जिंदगी है ठा बलिए, साडा होना नहीं नका बलिए। क्या हुआ, बतख से शक्ल क्यों बना रहा है? कहीं तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया ना? नहीं मम्मी, मैं तो कह रहा था कि मैं आज आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। कहीं कोई लड़की लुड़की तो नहीं है ना? हाँ पापा। हैरान इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था क्या, कि तू हमारा नाम इस तरह से रोशन करे? मम्मी पापा शांत हो जाओ, आज वो आपसे मिलने के लिए आने वाली है। मम्मी पापा आप प्लीज शांत रहिएगा। नमस्ते अंकल आंटी। बेटा ये बताओ, तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? जी मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरे मम्मी पापा नहीं है, मैं अनाथ हूँ। बेटा क्या जब तुम सोती हो तो तुम्हारी आंखें थोड़ी सी खुली रहती है? हाँ आंटी, पर आपको कैसे पता? और क्या तुम लेफ्ट हाथ से लिखती हो? हाँ अंकल, पर आपको कैसे पता? क्योंकि मम्मी जो मैं सोच रहा हूँ, क्या तुम भी वही सोच रही हो? हाँ कुकिंग पापा, मैं भी वही सोच रही हूँ। मैं तो इसकी शक्ल देख के पहचान गई। जी अंकल आंटी, आप क्या कह रहे हैं? बेटी तुम कोई और नहीं, कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई हमारी बेटी हो। हाँ बेटी, तभी तो तुम्हारी शक्ल और आदतें जीरो जैसी हैं। मम्मी पापा भैया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सर बादल आ रहा है। नहीं यार, ये बरसेंगे नहीं। मेरा सर पर बूंद गिरी। लाइट काट लो जल्दी से, लाइट काट लो। और जिनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ है उनके इन्वर्टर की भी वापस खींच लो। हेलो, अब तो बारिश भी नहीं हो रही, आप क्यों लाइट काट ली तूने? सर झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे सर पर बूंद गिरी। खुले में बिजली घर बनाए बैठा, बूंद नहीं चिड़िया मूद गई होगी सर पर। अच्छा, चुपचाप लाइट भेज दे। लाइट अभी नहीं आ सकती, खराब है। तो बनाते टाइम चला के क्यों नहीं देखो? ठीक है ये नहीं है। अरे लाइट कोई दिखाई थोड़ी देती है, जो चला के देख ले, ट्रांसपेरेंट कलर होता है उसका। हम तो कह रहे हैं तू हमारी पीले कलर की बनाओ, कम से कम आते जाते दिखाएगी तो। पहली बात तो लाइट बनाना कोई आसान काम नहीं है। और तू तो अपने घर से ले जा रहा है बना के। अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार। अरे आसान क्या, तू तारों पर उल्टा लटका बना रहा है। सर मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीबी के इलाज के लिए काम करने आता हूँ, वो बेचारी बोल नहीं सकती, गूंगी है। तुझा कसम है, मेरी भी ऐसी करवाए दे, कितने रुपए लगे? मैं रात को जल्दी सो जाऊं ये हो नहीं सकता, और मैं सुबह देर से उठूं ये मेरी मम्मी होने नहीं देती। अब जब तक मैं यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं देख लूंगा, बारात नहीं करूंगा। नहीं मानेगा तू? नहीं मानूंगा। बेटा मेरी बेटी मोटरसाइकिल से कीमती है। किसने लगाए इतने पैसे? तेरा दिमाग तो सही है। अरे तो किसी ने पैसे लगाए होंगे तभी तो कीमत का पता चला होगा, और तुम मोटरसाइकिल का जुगाड़ करो। तुझे नहीं पता है, घर की बड़ी बेटी सारी दौलत होती है। नहीं, सारी दौलत का मैं क्या करूंगा? तुम एक मोटरसाइकिल और लौंडिया छोटी वाली देते हो। हरामी, अब मैं तेरे ऊपर मुकदमा लिखूंगी। मेरे ऊपर चलना जाए पेन, मुकदमा लिखूंगी।
मैं अपने ऊपर टैटू बनवाऊंगा। तू पागल उगल है, कौन है? वाह, जब मेरे ऊपर मुकदमा लिख जाएगा तो मैं टैटू कहाँ बनवाऊंगा? ले आओ। तुम अपने ऊपर लिखवा लो मुकदमा, तुम्हारे सर पे बाल भी नहीं है। पागल है, तेरे ऊपर नहीं, थाने में तेरे खिलाफ लिखा जाएगा मुकदमा। तो बात थाने में पहुंच जाएगी तो मोटरसाइकिल रहने दो यार। बेटा सही बताइए, तुझे मेरी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी, तुम दूसरी दे दोगी। अब मैं टांग पकड़ कर उल्टा लौट दूंगी। तुम्हारे बात ना करने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यकीन करो बाकी के 23 घंटे पड़ता है। हेलो अब्बू। हाँ बोलो। आज मैं अम्मी की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा हूँ, ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा प्लीज। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा, और अम्मी को बताइएगा नहीं पार्टी का सरप्राइज है। ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। अरे ये इसका फोन आया था कि तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है, मैं लेट हो जाऊंगा ऑफिस से, इसलिए मैंने कहा तुम्हें बता दूं, तुम नाराज मत होना। अरे नहीं, कोई मसला नहीं है, और इसको बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है ठीक है। सुनो बेटा। जी अम्मी। तुम मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी कौन से रूम में करोगे, मुझे बता दो, मैं मास्टर की सफाई करवा लेती हूँ। आपको कैसे पता चला पार्टी का? तुम्हारे अब्बू ने बताया। अरे यार, उनको मना भी किया था। चलो मैं सफाई करवा लेती हूँ, और अपने अब्बू को बताना नहीं कि मैंने तुम्हें बता दिया, कि उन्होंने मुझे बता दिया है। हेलो अब्बू, आपको मना किया था, अम्मी को नहीं बताइएगा। तुम्हें किसने बताया कि मैंने अम्मी को बता दिया है? अम्मी ने। अरे मना भी करा था, इससे गलत क्या आपने ये बहुत। अब अम्मी को बताइएगा मत कि मैंने आपको बता दिया, कि उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने उनको बता दिया है। ठीक है ठीक है। हेलो, अरे तुमने उसको क्यों बताया कि मैंने तुम्हें बता दिया है? आपको किसने बताया कि मैंने उसे बता दिया कि आपने मुझे बता दिया है? उसने खुद बताया है अभी। अरे इसको मना भी किया था, कोई बात रहती नहीं है तुम्हारे पेट में। अब उसको बताना मत कि मैंने तुम्हें बता दिया, कि उसने मुझे बता दिया, कि तुमने उसको बता दिया कि मैंने तुम्हें बता दिया है। देख, है तो तू मेरी बेस्टी, लेकिन मैं किसी भी लड़की से बात करता हूँ तो तुझे जलन क्यों होती है? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करती? एक राज की बात बताऊं तुमको, तुम बस मेरी तरह शक्ल से मासूम दिखते हो, लेकिन हो नहीं। मेरे घर वालों को लगता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए मैं रोज सुबह उठ के कॉलेज चला जाता हूँ। उन्हें ये नहीं पता कि मैं कॉलेज सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि घर पे रहूंगा तो इन लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। फलानी चीज ला दो, ये ला दो, वो ला दो। मुझे मोबाइल नहीं यूज करने देते हैं ये लोग। बार बार कहते रहते हैं पढ़ भी लिया करो, पढ़ भी लिया करो। और सारे घर का काम करवाने के बाद ये लोग कहते हैं कि तुम हमारा कोई काम ही नहीं करते, थोड़ा बहुत काम करवा दिया करो, घर में ही पड़े रहते हो। तो इससे अच्छा ये बजाय इनके ताने सुनने के, इनकी जली कटी सुनने से अच्छा है कि बंदा उठ के सुबह कॉलेज चला जाए, वहाँ पे एंजॉय करे, मोबाइल यूज करे, और सारे एंजॉयमेंट करके घर पे वापस आए। घर आके कह दे कि भाई मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत पढ़ के आया हूँ, और मुझे कोई तंग ना करे, और जाके जब चाहो अपने रूम में आराम करे। जिन्हें बचपन में घर वाले घसीट घसीट के स्कूल लेके जाते थे दोस्तों, आजकल वो भी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे, आई मिस माई स्कूल डेज। खुश रहा करो लड़कियों क्योंकि एक दिन मोबाइल की जगह हाथ में पेम्पर और फीडर होगा। बचपन से एक सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसकी खातिर पूरी दुनिया भूल जाऊं। फिर मुझे मोबाइल मिल गया। भाईजान, दुनिया का क्या दस्तूर है? भाई मेहनत की 2 रोटी कमाने में तो सब लगे हैं, मगर सालन की किसी को परवाह नहीं। तो दोस्तों ये बताओ, एक लड़की की उम्र 16 साल की है तो उसके बाप का नाम क्या होगा? ये क्या फालतू सवाल है? अबे नहीं आता तो बोलना एड़े। अच्छा तुम बताओ, प्याज 90 रुपए किलो है तो आलू का दाम क्या होगा? अबे चल, पड़ जाता तो इतना हिसाब किताब नहीं करना होता तुझे। अच्छा चल तू बता, 1 लीटर तेल में गाड़ी चलती है 5 किलोमीटर, अब उस गाड़ी को जाना है 50 किलोमीटर, तो बता उसके अंदर कितने पैसेंजर बैठे? थोड़ा पढ़ लेते गंवार। ये होवी का बच्चा कैसे सवाल पूछ रहा है, अपने आप को ज्यादा शाना समझ रहा है क्या? एक काम करता हूँ, जैसे ये सवाल पूछेगा वैसे इसका जवाब दूंगा। अच्छा अब तू बता शुगा। हाँ पूछ। जूह समुंदर में कितने लोटे पानी है? जूह समुंदर में 65,35,376 लोटे पानी है। शुगा के बच्चे ज्यादा शाना बन रहा है क्या? तुझे कैसे पता? अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू समुंदर का पानी निकाल, मैं गिनता हूँ। अच्छा चल एक और बता। हाँ पूछ। एक आदमी चांद पर बैठ के चाय पी रहा है, तो ये बता वो किस में पिएगा? या तो स्टील के गिलास में पिएगा या फिर कांच के गिलास में पिएगा? अरे हॉबी भाई, मट्टी के गिलास में पिएगा। मट्टी का गिलास का तेरा बाप बेच रहा है वहाँ पे, और चाय का तेरी माँ बना रही है वहाँ पे। मोहब्बत करके धोखा खाने से बेहतर है मेरे साथ चले, हम पिज्जा, चॉकलेट, बर्गर खाएंगे और चाय भी पिएंगे, वो भी आपके पैसों से।
जा साले निकल जा मेरे घर से। कभी 100 रुपए दे दो, कभी 500 रुपए दे दो। तेरा रोज का यही ड्रामा हो गया। पर पापा। साले मुझे पापा मत कह भाई, जब तू पैसा कमाएगा ना तब तुझे पता चलेगी पैसे की अहमियत। पर पापा मेरी बात तो सुनो। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। पहला 300 रुपए कमा के ला, फिर बढ़ियो उस घर में। ठीक है। पहला 300 रुपए कमा के ला, फिर बढ़ियो उस घर में। अरे मालकिन, 2 मजदूरों की जरूरत और पड़ेगी, पैसे डबल लगेंगे। ठीक है मिल जाएंगे, पर काम जल्दी से निपटवाओ। ठीक है। अबे यार 2 मजदूरों का जुगाड़ कहाँ से करूँ? साहब मैं कर लूँगा काम, मुझे रख लो काम पे। ठीक है चल आजा, 300 रुपए मिलेंगे दिहाड़ी के। ठीक है साहब ले लूंगा 300 रुपए। साहब मेरे पैसे, जो सामने ठेकेदार बैठे हैं उनसे जाके ले ले। ठीक है साहब। लाओ ठेकेदार मेरे पैसे। साले नालायक, तू फिर आ गया। अबे साले तो जिंदगी भर मुझसे ही पैसे मांगेगा। अरे पापा जी मेरी बात तो सुनो। जब मैं मजाक करता हूँ तो लोग सीरियस ले लेते हैं, जब मैं सीरियस बात करता हूँ तो लोग मजाक में ले लेते हैं।